हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी। जो क्लास 9th की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, चैप्टर 8, उसमें है ट्रायंगल। तो आज हम कुछ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रायंगल के बारे में डिस्कस वो करेंगे जो आपके सिलेबस में क्लास 9th में एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ट्रायंगल में हम क्या पढ़ेंगे, है ना? ट्रायंगल में क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल में हम वो पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है। बहुत सारे चीजें ऐसी हैं कि जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपने मतलब पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। आपके जो सिलेबस में दिया है ट्रायंगल के बारे में, चैप्टर 8 में, एनसीईआरटी में, वो है कि ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है ना, बेसिकली आपके जो सिलेबस में है वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज क्या है। इवन उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की है आपको कि ट्रायंगल नहीं, अदर शेप, अगर अदर ज्योमेट्रिकल शेप है वो कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, ये भी समझाने की कोशिश की है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखते हैं पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में जो उन्होंने बताया है कि यू हैव स्टडीड अबाउट द triangles and their various properties in your earlier classes। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बताया। अभी अभी 2 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले मैं आपसे यही बात कर रहा था कि आपने इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, वो आपके लिए नहीं होंगी। तो वो कह रहा है कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में तो पढ़ चुके हैं, है ना? वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड आगे कह रहा है कि यू नो दैट क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 intersecting लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, क्लोज्ड फिगर ट्रायंगल क्या कहलाता है? क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 intersecting लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल। कोई भी 3 intersecting लाइन जो एक क्लोज्ड फिगर तैयार करती है वो ट्रायंगल होगा। इसमें ट्रायंगल क्या है? इसमें ट्रायंगल ये है। ठीक है, ये ये जो शेप है ना, ये ट्रायंगल है। ठीक, डायग्राम ऑफ ट्रायंगल क्या है? ये आपका ट्रायंगल का डायग्राम है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है अ ट्रायंगल हैज 3 साइड। ये तो भैया पता है हमें। अ ट्रायंगल हैज 3 साइड। ठीक है, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। 3 साइड, 3 एंगल, डायग्राम में देखो, एंड 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स ये कोने कहलाते हैं। ठीक है, ये 3 साइड, 3 साइड कौन कौन सी होगी? इस ट्रायंगल में देखिए जरा, 3 साइड कौन कौन सी होंगी आपकी? एक साइड होगी ए बी, एक साइड होगी बी सी, एंड एक साइड होगी क्या? सी ए।
एंगल क्या क्या होंगे? एंगल ए, इस एंगल ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, एंड एंगल बी को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, एंड एंगल सी, एंड एंगल सी। इस एंगल सी को लिख सकते हो क्या? एंगल ए सी बी, और एंगल बी सी ए। ठीक है, यही बताया उन्होंने कि साइड ये है, एंगल ये है। ठीक है, और ए बी, ये ए बी और ये सी, ये तीन वर्टेक्स है। ठीक है, इन चैप्टर 6 यू हैव ऑल्सो स्टडीड सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, अभी अपन ने पढ़ी है। इन दिस chapter you will study the detail about the congruency of triangle। वही मैं आपसे बताना चाह रहा था कि जो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो बेसिकली पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या? सॉरी, वो पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वर्ड आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर, और कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाती है और ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाती है? कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है, कॉन्ग्रुएंसी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? उन्होंने लिखा कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट two copies of your photographs of the same size are identical। ऐसी दो कॉपी जो सेम साइज की हो, आइडेंटिकल का मतलब होता है अगर एक शेप पे ये दूसरा शेप रख रहे हो तो वो बिल्कुल फिट फिट बैठेगा, ना तो ये शेप इसके ऊपर रखने पे कम पड़ेगा, ना ये शेप इसके ऊपर पे किसी भी पॉइंट पे ज्यादा होगा, इक्वली, बिल्कुल इक्वली इसको ढकेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, उसने आगे कहा कि सिमिलरली टू बैंगल्स ऑफ द सेम साइज। बैंगल्स क्या होते हैं? जो जो गर्ल्स पहनती हैं अपने हाथों में, उनको बैंगल्स बोलते हैं। तो टू सेम साइज की जो बैंगल्स होती हैं वो भी कॉन्ग्रुएंसी होती हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। देन वो कह रहा है कि टू एटीएम कार्ड्स ऑफ द सेम बैंक इशूड बाय द सेम बैंक्स आर आइडेंटिकल। उसने सेम बैंक क्यों कहा? क्योंकि डिफरेंट बैंक का साइज जो हो सकता है, जो एटीएम का जो साइज हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है, बट सेम बैंक का जो एटीएम कार्ड का साइज होगा वो आइडेंटिकल होगा। ठीक है, ना उसने आगे बोला कि यू मे रिकॉल दैट ऑन प्लेसिंग अ 1 rupee कॉइन ऑन द अदर मिंटेड इन द सेम ईयर। देखिए, पूरा बिल्कुल डिक्लेयर किया, क्यों? क्योंकि अगर 1 रुपए का आप कॉइन देखोगे और डिफरेंट ईयर का देखोगे तो उसका जो शेप होगा ना और साइज होगा वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, इट मे बी डिफरेंट। तो उन्होंने क्या कहा? प्लेसिंग 1 rupee कॉइन्स ऑन द अदर मिंटेड कॉइन्स, सेम ईयर का होना चाहिए और सेम टाइम का। ठीक है, तो वो भी आइडेंटिकल होंगी, दे कवर ईच अदर कंप्लीटली। ठीक, दे कवर ईच अदर कंप्लीटली। सो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब उसने अगला स्टेटमेंट में बोला, डू यू रिमेंबर दैट व्हाट सच फिगर्स आर कॉल्ड। अभी जिसके बारे में उसने डिस्कस किया
टू कॉपीज फोटोग्राफ, है ना, टू टू बैंगल्स ऑफ द सेम साइज, two ATM card of the issued by the same bank, and two minted coins of the same year, है ना, ये आइडेंटिकल होंगे। शेप एंड साइज। तो वो कह रहे हैं कि डू यू रिमेंबर व्हाट्स फिगर्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? इंडीड दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। आपको कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंट क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कोई ऐसे दो शेप और एनी ऑब्जेक्ट which is same in size, same in structure, same in all about the thing, so they will called क्या क्या कहलाएंगे? will called as a congruent figure। ठीक है, क्या कहलाएंगे? congruent figure। congruent means उसने फिर आगे डिफाइन किया, equal in all respect और figures whose shape and size are both same। अभी मैं यही आपसे बता रहा था कि कॉन्ग्रुएंट क्या कहलाएंगे? एनी टू फिगर whose shape and size are equal। ठीक है, शेप एंड साइज आर बोथ सेम, सो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। आपको हर टर्म को अच्छे से याद रखना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब इससे आगे आप सवाल करेंगे, इससे आगे जब इन कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उस पे आपको ये थ्योरी काम आने वाली है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इज दिस कॉन्ग्रुएंट और नॉट, is there is any congruency or not। okay, so अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। उन्होंने फिर आगे बोला कि नॉट ड्रा टू सर्किल्स ऑफ द सेम रेडियस एंड प्लेस वन ऑन द अदर। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अगर सेम रेडियस के दो सर्किल इंसर्ट कर दो, सेम रेडियस के दो सर्किल कर दो, बना दो, सर्किल बनाओ सेम रेडियस के, तो अगर उनको दोनों में से अगर फर्स्ट को सेकंड के ऊपर रखोगे तो ये पूर्णता ढक लेगा इसको, और अगर सेकंड को फर्स्ट के ऊपर रखोगे तो भी ये पूर्णता उसको ढक लेगा, सेम शेप के हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्किल। They cover each other completely and we call them as a congruent circle। okay, फर्स्ट क्लियर हुआ? नाउ सेम एक्टिविटी रिपीट करिए। उसने कहा कि अपना जो टॉपिक है उसमें ये जिस तरीके से पढ़ाया गया है मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कि आगे बोला कि रिपीट दिस एक्टिविटी by placing one square on the other with side of the same measures। अगर इस स्क्वायर की साइड, ये स्क्वायर है और ये भी 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और अगर इन दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, इसको इसके ऊपर रख दीजिए या फिर इसको इसके ऊपर रख दीजिए, तो ये फुल्ली कवर्ड करेंगे ईच अदर। ठीक है, ये फुल्ली कवर्ड करेंगे ईच अदर। ठीक,
और बाय प्लेसिंग, ये यहाँ पे कहा कि विथ टू साइड विथ साइड ऑफ द सेम मेजर्स, और बाय प्लेसिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द इक्वल साइड्स on each other, you will observe that square are congruent to each other and so are the equilateral triangle. यदि आप ऐसे दो ट्रायंगल ले लो जिनका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, दो ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो सेम शेप के, और या फिर दो स्क्वायर ले लो सेम शेप के, तो तो जो उनका जो कॉन्ग्रुएंसी होगी, उनका जो अगर शेप सेम है और साइज सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, यही वो बताने की आपको, यही चीज समझाने की वो कोशिश कर रहा है। नाउ कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ और तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है आपकी एनसीईआरटी बुक में। और इसके आगे जब मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करवाऊंगा और कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे जो सवाल करवाऊंगा ना, वो बिल्कुल प्रॉपर आपको पूरी तरह समझ में आएंगे, पूरी तरीके से समझ में आएंगे, है ना। तो आगे पढ़ते हैं क्या है। यू मे वंडर व्हाई वी आर स्टडिंग कॉन्ग्रुएंसी। अब उन्होंने यूज बता दिया कि आप व्हाई वी आर स्टडिंग कॉन्ग्रुएंसी। आप क्यों पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी? सो उन्होंने बताया कि यू ऑल मस्ट हैव सीन द आइस ट्री इन योर रेफ्रिजरेटर। आपने जो आपके घर का जो फ्रिज होगा ना, रेफ्रिजरेटर, उसकी ट्रे देखी जिसमें आइस जमाते हैं, जिसमें बर्फ बनाते हैं, वो सेम शेप की होती है लगभग। कुछ शेप उनमें आइडेंटिकल होंगे, है ना, कुछ सेम शेप डिफरेंट होंगे, तो जो जो आइडेंटिकल होंगे वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ऑब्जर्व दैट द मोल्ड फॉर मेकिंग द आइस आर ऑल कॉन्ग्रुएंट। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, ये बुक में कहा गया, ये कंपल्सन नहीं है। इफ नॉट अ कंपल्सन, क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी रेफ्रिजरेटर ने अपना जो मोल्डिंग हो उसमें दो इस शेप के दिए हो, फिर उसने नया इन्वेंशन करने के लिए सर्कल शेप के दे दिए हो, ट्रायंगल शेप में भी दे दिए हो, है ना। तो देखने शेप और साइज इक्वल है, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब आगे बढ़ता है कि द कास्ट यूज फॉर मोल्डिंग इन द ट्रे ऑल्सो हैज कॉन्ग्रुएंट डिप्रेशन। ठीक है, we all are rectangular or all are circular or all are triangular, it may be mixed। तो जो मिक्स्ड है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। आप ट्राइंगल को रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं शो कर सकते, है ना। रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट कौन होगा? रेक्टेंगल ही होगा, लेकिन वो सेम शेप का होना चाहिए और सेम साइज का होना चाहिए। ठीक है, शेप और साइज सेम होनी चाहिए। So whenever identical objects have to be produced, the concept of congruence is used in making the cast। ठीक, कॉपी करना है आपको, पूरी कॉपी सेम साइज और सेम शेप में। ठीक है, आगे है यू मे वंडर व्हाई वी आर स्टडिंग द कॉन्ग्रुएंसी। यू ऑल मस्ट हैव सीन द आइस ट्रे इन योर रेफ्रिजरेटर। ऑब्जेक्टिव ये हम पढ़ चुके, ठीक है, ये सेम कॉपी हो गया है, ये पढ़ चुके। नाउ अब मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी का एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूं। आपको सॉल्व नहीं करना, बस एक फिगर शेप और साइज देखना है। ठीक है, इसमें ये है कि कैन यू थिंक
some more example of the congruent figure. Now, which of the following figure are congruent or not congruent to the फिगर नंबर 7.3 ये है का फर्स्ट, इसके कॉन्ग्रुएंट देखना है। इन फिगर में से तीनों फिगर में से इन तीनों फिगर में से आपको ये बताना है कि कौन सा फिगर which figure सॉरी ये टाइपिंग एरर हो रही है। which figure congruent with figure 7.3 में फर्स्ट, इस फिगर के कॉन्ग्रुएंट इन तीन में से कौन है? इतना तो आप शायद देख के ही बता पाएंगे। अगर ये शेप सेम नहीं होते, अगर आपके पास स्केल है और आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप जनरली जब सीन करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो शेप है वो इससे डिफरेंट है। तो फिगर 2 जो है इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, फिगर 3 जो है वो इससे और ज्यादा बड़ा है तो इट्स नॉट कॉन्ग्रुएंट। और जो फिगर 4 है ना, जो उसका शेप साइज देखो, वो शायद आइडेंटिकल है। अगर आप देख पा रहे हैं इसको, तो ये क्या है? आइडेंटिकल है। ये इसके आइडेंटिकल है। तो जो फिगर 1 है वो कॉन्ग्रुएंट है फिगर 4 के, और कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन है वो ऐसे बनता है। ऐसे। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा शेप लगा कॉन्ग्रुएंट? शेप 1 एंड शेप 4। 1 एंड 4 आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, now we are going to discuss about the next। अब उसने दिया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कैसे सॉल्व करोगे आप? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कैसे बताओगे? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। लेट अस नाउ डिस्कस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल। टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी कब होंगे? अभी मैंने बताया, जब उनका जो शेप है वो शेप एंड साइज शुड बी आइडेंटिकल। ओके, सो क्या है? You already know that two triangle are congruent if side and angles of one triangle are equal to the corresponding side and angles of the other triangle। कैसे? किसी ट्रायंगल का, जैसे एक ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी, एक ट्रायंगल लिया ई एफ और जी।
अब इसमें अगर मैं ये कह दूं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, और ये जो है ये इसके बराबर है, और एंगल ए बराबर होगा इसके, एंगल बी बराबर है इसके, एंड एंगल सी बराबर है एंगल जी के। तो एंगल जो ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए एफ जी के। ठीक है, बट एक बात और मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ट्रायंगल, अगर आप इसी को लिख दो एफ जी ई। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल कौन से? करस्पॉन्डिंग। ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए, तब वो कहलाएगा कि ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप कि नाउ विच ऑफ द ट्रायंगल, उसने पूछा, जो आपका प्रॉब्लम है उसमें पूछा कि नाउ विच ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ऑफ फिगर ए बी सी। एक बात देखो, ये ट्रायंगल ऐसा बना है, इस ट्रायंगल को देखो जरा, अगर इस ट्रायंगल को आप ऐसे घुमा दो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो ए सी है, जो ए बी है, वो जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा। देखते जाना, क्या मैं इसको घुमा सकता हूं? इसको घुमाने का कोई उपचार है क्या? ये घूम नहीं रहा है। हाँ? ये घूम नहीं रहा है। ये घूम नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप समझो, अगर इसको हम ऐसे घुमा दें तो क्या आ जाएगा? पी की जगह जो ए बी है ये 4.5 सेंटीमीटर है, पी क्यू भी 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो बी सी है वो क्या हो जाएगा? वो क्यू आर के बराबर हो जाएगा, एंड जो सी ए है वो क्या हो जाएगा? वो आर पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रायंगल, और एक चीज और देखो, एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंड एंगल आर बराबर सी बराबर है एंगल आर के। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू
आर के। आगे समझ में क्यों है ये आपको पता चल गया। अच्छा, इसको आप ये नहीं लिख सकते कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू पी आर के या फिर आर पी क्यू के, ऐसे नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। ये आप क्यों नहीं लिख सकते? ये इसलिए नहीं लिख सकते कि corresponding side and corresponding angle should be equal, है ना। corresponding side और एंगल इक्वल होना चाहिए। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कॉन्ग्रुएंसी क्या है। मैं इनमें और भी बता दे रहा हूं आपको। इस ट्रायंगल से इसका कंपेयर करिए, आप इसको घुमाइए, इसको हल्का सा टिल्ट करिए, तो आप पाएंगे कि जो ए बी बराबर है वो है किसके, एफ डी के। ठीक है, इसको हल्का सा ऐसा घुमाना है, इसको ऐसा टिल्ट करना है, 90 डिग्री टिल्ट करना है, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जो बी सी बराबर है वो है डीई के, एंड जो सी ए बराबर है वो है किसके, ई एफ के। सिमिलरली एंगल देखेंगे तो एफ बराबर है ए के, डी बराबर है बी के, एंड सी जो बराबर है वो है ई के। तो क्या लिख सकते हो इसमें और इसमें, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ डी। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी होगा, इसमें भी आपको मैच करना है, सिमिलरली इसमें भी आपको मैच करना है। बस आप क्या मैच करेंगे इसमें, इसमें आप देखेंगे कि इसकी ऑल साइड 5 सेंटीमीटर है, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा आप जब मिलाएंगे, लेकिन इसकी साइड डिफरेंट है, तो जो फिगर 1 है ना, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है फिगर 5 के। ठीक है, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, नोट दैट in congruent triangles corresponding parts are equal, and we write in short that congruent triangle में एक चीज लिख सकते हैं क्या, CPCT for corresponding parts of congruent triangle। CPCT का फुल फॉर्म क्या है, corresponding part of congruent triangle। ठीक है, आई थिंक आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ी सा आइडिया लग गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि हम कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या बोली जाती है, किसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं